आपका भाई आपको सिखाने के लिए आ गया है मैथ। मैथ में क्या है, तो कक्षा 9th का है, 2.1 है, तो उसको देखेंगे। इस सब सभी क्वेश्चन को बनाने से पहले हम देखेंगे, समझेंगे कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि बहुपद, साइड में आपको क्वेश्चन दिखाई देता होगा, ठीक है। बहुपद क्या है, अति बहुपद, सबसे पहले बहुपद क्या है वो जान लेंगे। तो इसमें कौन बहुपद है और कौन नहीं है वो आसानी से हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, या फिर बहुपद क्या होता है, या फिर कैसे समझेंगे कि ये बहुपद में है या फिर ये नहीं है, या कौन है या कौन नहीं है, उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम बहुपद को समझेंगे। तो यहाँ साइड में पहले देख लेते हैं, थोड़ा 5 मिनट टाइम देखें, ठीक है। तो बहुपद क्या होता है, तो बहुपद होता है, इसको बोलते हैं पोलिनोमियल्स, ठीक है, इंग्लिश में। एक आपको ध्यान रखना है चर, और एक याद रखना है अचर, ठीक है, मतलब वेरिएबल और एक कांस्टेंट, ठीक है। एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। वेरिएबल क्या होता है, तो ये अल्फाबेट का जितना भी लेटर है ना, सब क्या है, वेरिएबल है, चर है, ठीक है ना। A to Z, मतलब ए से लेके कोई भी XYZ कोई भी होगा तो वो चर होगा। लेकिन कोई नंबर होगा, संख्या होगा, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर होगा ना, तो ये क्या होगा, क्या होगा, ये अचर होगा। तो चर और अचर आप समझ गए होंगे कि चर क्या होता है, कोई भी अल्फाबेट रहेगा, ABCD का कोई भी अल्फाबेट, XYZ कोई भी रहे तो वो क्या होता है, चर होता है। बट अचर को समझने के लिए क्या करेंगे कि कोई भी नंबर ले लेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है कि कांस्टेंट होता है, मतलब वेरिएबल, ये फिक्स होता है, कहीं बदलता नहीं, लेकिन इसका मान बदलते रहता है। चर को याद रखेंगे, चर क्या होता है कि ये बदलते रहता है कहीं, ठीक है। कभी हो सकता है एक्स का मान कुछ है, कभी एक्स का मान 10 है, कभी एक्स का मान 5 है, इसी तरह से, ठीक है, या ए का मान बी का मान, इस तरह से, ठीक है। लेकिन अचर जो होता है ना वो फिक्स होता है। जैसे मान लो कि हम 2 बोल रहे हैं ना, तो उत्तर प्रदेश में इसको भी 2 ही बोलता है, ठीक है। या फिर दूसरे देश जाएंगे, अमेरिका, तो अमेरिका में 2 को 2 ही बोलेंगे, ठीक है। खाली उसका इंग्लिश में बोला जाएगा 2 बोला जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इतना बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, चर और अचर तो हम समझ गए। अब चर अचर के हेल्प से हम क्या करेंगे, बहुपद को जानेंगे, ठीक है। तो बहुपद में क्या होता है, चर अचर दोनों मिला रहता है। जैसे मान लीजिए 6x² है प्लस 5 है, ठीक है, 5x + 2 कर दिए। तो इसमें जो ये 2 6 5 या फिर 2 सब है, ये सब क्या है, अचर है, ठीक है ना। लेकिन x वाला जितना भी टर्म है ये क्या है, चर है, ठीक है ना। तो अब हम क्या देखेंगे कि इससे पहले हम फिर देखेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या, बहुपद को समझने के लिए पूर्ण संख्या को समझना जरूरी है। बहुपद को समझने के लिए पूर्ण संख्या को समझना जरूरी है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या वो होता है जो, जैसे मान लीजिए कि पहले तो प्राकृतिक संख्या जानना जरूरी है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। लेकिन गिनती की संख्या में या प्राकृतिक संख्या में यदि उससे पहले 0 लगा देना तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, मतलब 1 2 3 4, ठीक है ना। लेकिन आप पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे का डॉट डॉट आगे जाएगा, ठीक है। मतलब प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, समझ में आ गया कि पूर्ण संख्या वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या से पहले 0 लगा देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब समझेंगे कि बहुपद, ठीक है। चर अचर समझ गए, पूर्ण संख्या समझ गए। अब बहुपद किसे कहते हैं या बहुपद कैसे होता है, सुन लेते हैं। तो क्या होगा, कुछ भी दिया रहा है, कोई समीकरण दिया रहा है, ठीक है ना, कोई भी समीकरण दिया रहा है, ठीक है ना। और उसमें पूछे कि ये चर है अति बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे कि चर वाला पे देखेंगे, चर वाला पे जो चर वाला संख्या रहेगा उस पे देखेंगे कि ये मतलब उसके पावर जो है वो पूर्ण संख्या है कि नहीं। यदि चर के पावर पूर्ण संख्या आ गया, ठीक है, तो वो बहुपद होगा। यदि चर के पावर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ x है तो इसमें भी क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 1 क्या है, पूर्ण संख्या, 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या। तो ये जो जितना दिया हुआ है ना, ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या, सॉरी बहुपद है, ठीक है ना। जब ये इस चर के पावर यदि पूर्ण संख्या आ गया तो वो क्या होगा, बहुपद होगा। यदि चर के पावर पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना, तो बहुपद नहीं होगा। तो बात समझ में आ गया होगा। पहले चर अचर फिर पूर्ण संख्या क्या होता है। अब बहुपद को समझने के क्या किया कि जो भी दिया रहेगा, चर अचर दोनों मिक्सिंग रहेगा, ठीक है ना। तो उसमें देखेंगे कि जो पावर है, घात है, उसके पावर पूर्ण संख्या है कि नहीं। यदि पूर्ण संख्या है तो फिर परमेश्वर बहुपद होगा। यदि पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा, पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो देखिए 4x² है -3x है, 4x² है -3x है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज हम आपको बता देते हैं।
जैसे मान लो कि हम आपको कोई नंबर दे दे, 7 दे दे, ठीक है ना, 7 दे दे, ठीक है। हम बोले क्या ये बहुपद है, या फिर 6 दे दिए, या फिर 5 दे दिए। अब बोले ये सब बहुपद है कि नहीं, ये 7, 6, 5 ये सब, या और भी कोई नंबर, ये बहुपद होगा कि नहीं। तो इसको हम समझने क्या करेंगे, ये सबसे पहली बात तो ये बहुपद है, ठीक है ना। अब कैसे है उसको जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 को बहुपद बनाने के लिए या इसको समझने के लिए, वैसे तो हम बता दिए कि बहुपद 7 क्या है, एक बहुपद है 6 क्या है, एक बहुपद है 5 क्या है, एक बहुपद है 2 बहुपद है, सब जितने भी संख्या है सब बहुपद होगा। बट क्यों होगा सो यहाँ समझेंगे। तो 7 जो है ना, 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 को हम लिख सकते हैं 7 और गुने 1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, तो 7 गुने x के पावर 0 लिख सकते हैं, 7 गुने x की पावर 0। अच्छा, यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोई भी नंबर के पावर 0 होता है ना तो उसका मान 1 होता है। कोई भी नंबर के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। कोई भी नंबर के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। जैसे 3 के पावर 0 है या फिर 4 के पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। x के पावर 0 है तो इसका भी मान 1 होगा, ठीक है ना। x के पावर 0 है तो इसका भी मान 1 होगा। मार्कर के पावर 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 7 गुने 1, ठीक है। तो मतलब यही बात जो था वही, मतलब हम 7 गुने x के पावर 0 लिखे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। ये मतलब हम गलत नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये 7 के पावर 0 हम लिख देते, ऐसे बन गया 7x के पावर 0, 7x के पावर 0। अब बताइए कि 7x के पावर 0 ये 4 है और 4 के पावर 0 है, 0 एक क्या है, पूर्ण संख्या, इसीलिए क्या है, एक बहुपद है। बात समझ में आ गया कि 7 x के पावर 0 है, ठीक है ना। तो x के पावर 0 एक पूर्ण संख्या, 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या। तो 4 के पावर यदि पूर्ण संख्या रहता है तो वो बहुपद होता है। तो 4 के पावर 0 है, 0 एक पूर्ण संख्या, इसलिए एक बहुपद होगा, ठीक है। इसी प्रकार ये भी होगा और इसी प्रकार ये भी होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आप धजिया उड़ा दीजिएगा, ठीक है। जितना भी सवाल पूछ रहा है सब पूछा जाएगा। ये 7 4x स्क्वायर है माइनस 3x है। x का पावर कितना है, 2 है, 2 एक क्या है, पूर्ण संख्या। और ये फिर x का पावर कितना है, इसमें निकिच है तो 1 है, इसके पावर निकिच है तो 1 है, ठीक है। तो ये 2 है, इस 4 में इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 1 2 तो पूर्ण संख्या होता है, इसलिए क्या होगा, बहुपद होगा, ठीक है ना। बहुपद होगा, यस लिख देते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। फिर इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, 4 पर सिर्फ देखेंगे, 4 पर क्या है, y के पावर 2 है, मतलब पूर्ण 2 एक क्या है, पूर्ण संख्या 2, तो ये क्या होगा, बहुपद होगा, ठीक है ना, बहुपद होगा। अब इसमें देखेंगे ना तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये देखो 3 है और t के पावर क्या है, तो रूट में t है। अच्छा, रूट हटाने के लिए क्या किया जाता है पता है, 3 गुने और t के पावर हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब यदि रूट को हटाना है तो हम उस नंबर के पावर 1/2 लिख देंगे, या फिर 1/2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब रूट में है वो नंबर, ठीक है। तो t के पावर 1/2 आया, ठीक है। इसमें 1/2 है पूर्ण संख्या में, नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। बहुत आसान है। फिर उसके बाद यहाँ पे है क्या है, y है, और क्या है फिर प्लस 2/y है। तो ये भी बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसको बट्टा पर का जोड़ जब किया जाएगा तो क्या होगा देखिए, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए और y, ठीक है, y प्लस, इसको लिखते हैं 2 गुने 1/y लिख सकते हैं, ठीक है। तो y प्लस 2 गुने, और फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको यदि हटाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, 2 है, 2 के पावर मान लीजिए 2 है, ठीक है ना, या सिर्फ 2 है या 3 है मान लीजिए, इसके पावर नहीं किया तो 1 है, ठीक है। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, मतलब यदि इन्वर्स करके लिखेंगे तो 3 के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। या इसको लिखेंगे तो 1/2 के पावर -1 हो जाएगा। जैसे ये 3 क्या हुआ कि इन्वर्स किया तो बट्टा, जैसे हमने खींचा तो बट्टा में 1 है, ठीक है। इसको पलट दिए, ठीक है, इन्वर्स का मतलब होता है पलटना, तो पलट दिए, ये नीचे आया तो खाली माइनस लग जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, माइनस। ये भी 2 के पावर 2, बट्टा में 1 था तो पलट गया, तो 1/2 के पावर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो -2, 1/2 के पावर 2 हो गया, अब -2 आया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जहां भी करेंगे तो क्या होगा, y के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। y के पावर क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पे नहीं खींचा, यहाँ पे नहीं खींचा तो क्या 1। अच्छा, इसमें हम ऐसे बोले, जैसे मान लो कि 1/2 है, इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 2 के पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो 2 के पावर नहीं खींचा तो 1 है, इसको पलटेंगे, ठीक है। 1/2 है तो 2 के पावर -1/1 हो गया, ठीक है ना। मतलब ये 1 जो है वो नीचे चला आया, ये ऊपर चला गया, ठीक है। ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस कहने का मतलब ये जैसे प्लस में तो माइनस में हो गया, अभी ये माइनस प्लस में है तो माइनस हो गया। मान लीजिए यहाँ माइनस दे देगा तो फिर प्लस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1/3 के पावर -2 है, ठीक है। तो इसको करेंगे ना तो 3 के पावर सिर्फ 2 हो जाएगा, ऐसे पलटेंगे तो 1/3 के पावर -2 का मतलब सिर्फ क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक ना।
इसी प्रकार यहाँ भी किए तो क्या हो गया कि y प्लस 2 के पावर अति 2y के पावर -1 हो गया। ठीक है, अब इसमें तो 1 है, ठीक है ना, तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन -1 इसमें भी 4 है, तो 4 वाला में भी देखेंगे ना, यहाँ ये भी तो 4 है, तो 4 में क्या है -1 है, मतलब y के पावर -1 तो इसमें नहीं है, इसीलिए एक बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना, ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब ये तो आसानी से हो जाएगा बहुपद। ठीक है, ये मतलब इसके पावर 4 है, तो 4 के पावर 10 है, 10 क्या है एक पूर्ण संख्या, 3 एक पूर्ण संख्या, ये भी 4 है, ABCD का अल्फाबेट है 4 है, इसके पावर तो ये भी एक क्या होगा पूर्ण संख्या है। ठीक है, इस तरह से हो गया। अगला भी जितना भी क्वेश्चन है वो भी बन जाएगा। ठीक है।